Good morning student. Today we are going to start the topics from chapter tissue. Tissue. In our previous classes we have to discussed about tissue. What is tissue? A group of structurally and functionally similar or dissimilar cells which derive from common embryonic region is called tissue, and these cells perform same or different functions in the body. And we have also discussed about histology. What is histology? Histology is the study of टिश्यू. टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी बोला जाता है. द टर्म टिश्यू was coined by M.F. Xavier Bichat in 1792. Tissues are classified into two categories or two classes, that is animal tissue and plant tissue, where we have to already discuss the four parts of animal tissue, that is epithelium tissue, connective tissue, nervous tissue, muscular tissue. Now we have to take some brief discussion about these tissues which is present in animal tissue. Animal tissue के ये चारों parts हैं, इसको आज हम brief में लेंगे. Then next इसको हम एक एक एपिथेलियम टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू को, नर्वस टिश्यू को, मस्कुलर टिश्यू को हम फिर और ज़्यादा डिटेल में इसको देखेंगे. यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि व्हाट इज़ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ये प्रोटेक्टिव, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन नेचर का होता है. मीन्स एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है प्रोटेक्शन देना, सेल को सिक्रेट करना और एब्जॉर्व करना जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स है, बिकॉज इट कवर्स ऑर्गन सरफेस एंड इट फॉर्म्स ग्लैंड्स. ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे कवर करता है ऑर्गन सरफेस को, सिक्रेट इसलिए करेगा क्योंकि इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और एब्जॉर्व करेगा इंपॉर्टेंट मिनरल्स को क्योंकि दीज ऑर्गन्स और इन ग्लैंड्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी प्रॉपर फंक्शन के लिए. दूसरी बात, व्हाट इज़ वेयर दे लोकेटेड. एपिथेलियल टिश्यू जो है बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है? एक तो एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर ग्लैंड्स. एपिडर्मिस जो हो गया स्किन के एपिडर्मिस पे होगा. इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अंदर की लाइनिंग होती है वहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्लस अदर ग्लैंड्स. कुछ ग्लैंड्स हैं जिनके जहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा. देन सेकेंड टिश्यू इज़ कनेक्टिव टिश्यू जो है इट हैज़ मोर मैट्रिक्स देन सेल्स. इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक्स होते हैं सेल के कंपैरिजन में, और ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है एज एपिथेलियल टिश्यू. लोकेशन इसका क्या है? ब्लड में पाया जाता है, लिम्फ में पाया जाता है, टेंडन में, लिगामेंट में, बोन में, कार्टिलेज में. ब्लड हम लोग जानते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ अवर बॉडी. लिम्फ जैसे मैंने आप लोगों को ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, वहाँ पे भी लिम्फ का फंक्शन बताया था. देन टेंडन्स क्या है? टेंडन जो है ये बहुत ज़्यादा रफ होता है, इन इलास्टिक होता है, इलास्टिक, और ये कनेक्ट होता है स्केलेटल मसल से और बोन के बीच. टेंडन्स जो है स्केलेटल मसल, जो हमारे स्केलेटन्स के साथ मसल्स लगे हुए उसके और बोन्स के बीच कनेक्ट होता है. उसके बाद ये बना हुआ होता है वाइट फाइब्रस टिश्यू से और येलो इलास्टिक फाइबर से, जो कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं. और फाइब्रोब्लास्ट अकर इन रोज, और इसमें क्या होता है टेंडन में फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. देन लिगामेंट. व्हाट इज़ लिगामेंट? लिगामेंट इलास्टिक नेचर का होता है, कनेक्ट होता है बोन्स और अदर बोन्स एट जॉइंट्स. मतलब जो जॉइंट्स होते हैं हमारे हाथों के हो गए, पैरों के हो गए, डिफरेंट जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे बोन्स और बोन्स के जॉइंट्स के साथ ये क्या होते हैं, लिगामेंट करते हैं, अटैच करके रखते हैं. उसके बाद ये बने होते हैं येलो इलास्टिक फाइबर्स के, वाइट फाइबर्स से भी, और ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं. मीन्स बहुत ज़्यादा फाइन इन द सेंस पतले छोटे. फाइब्रोब्लास्ट लाइक स्कैटर्ड शेप में. इसके बाद कार्टिलेज जो होता है मतलब एकदम फ्लैक्सिबल होता है. कार्टिलेजिनस मसल्स जो होते हैं एकदम फ्लैक्सिबल होते हैं. देन नर्वस टिश्यू जो है हमारे न्यूरॉन से है, तो ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल टू सेल ऑफ द बॉडी. ये क्या इसका फंक्शन क्या है नर्वस टिश्यू का? कि ट्रांसफ़र करना, जो भी जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और जितने कुछ मैं बोल रही हूँ आपके ब्रेन तक जा रहा है, और इस मेरी हर एक कही बात को पहुँचाने का काम ये नर्वस टिश्यू करते हैं.
जो हमारी बॉडी में सभी जगह प्रेजेंट है। लोकेशन क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसको जब और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या इसका रिलेशन है। देन मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मस्कुलर टिश्यू जो है मसल से है, स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन एंड पुल द स्केलेटन बोन्स। इसका काम है कि कंट्रैक्शन करना और स्केलेटल बोन्स को पुल करना और पुश करना। लोकेशन इसका स्केलेटल मसल्स, हार्ट एंड इंटरनल ऑर्गन, दीज आर द एनिमल टिश्यूज। इसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू क्या है। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड। बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होने की वजह से जो है एनिमल टिश्यू जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हो गए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। और प्लांट टिश्यू जो है ये सिंपली ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। एनिमल टिश्यू जो है उसके पास हैविंग लिविंग टिश्यूज़ ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू डेड टिश्यूज़ में। प्लांट टिश्यूज़ में क्या होगा? डेड टिश्यूज़ ज़्यादा प्रेजेंट होंगे क्योंकि डेड टिश्यूज़ आर प्रोवाइड सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, क्योंकि इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को। और लिविंग टिश्यूज़ जो है वो कम प्रेजेंट होंगे। देन एनिमल टिश्यू जो है वो कभी भी एनिमल टिश्यू डू नॉट शो ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी। मीन्स एनिमल टिश्यू तभी तक ग्रो करेगा जब तक वो मैच्योरेशन स्टेज तक ना पहुँचे। जब मैच्योर हो जाएगा वहाँ पे वो अपनी डेवलपमेंट को रोक देगा, ग्रोथ को रोक देगा। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक ऐसा एक्टिविटी देखने को मिलता है प्लांट्स के कंडीशन में कि कंटिन्यू ग्रो करता है थ्रू आउट द लाइफ। जब तक लाइफ है प्लांट की तब तक वो ग्रो करता रहेगा। देन एनिमल टिश्यू में ये रिक्वायर करता है मोर एनर्जी। मीन्स एनिमल टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए फॉर देयर वर्किंग और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। बट इन केस ऑफ प्लांट देयर इज़ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे लेस अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर है। थैंक यू फॉर टुडेज़